मॉर्निंग क्लास फोर्थ। आज हम आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं। आप उसे पढ़ेंगे। चैप्टर आपका 38 है और पेज नंबर 43। ठीक है, पेज नंबर 43। और आप आज पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब होता है विश्व का इतिहास। विश्व के इतिहास के बारे में आप जानेंगे। ये हैं सेंट थॉमस, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की दीवार, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, ये यूएसए का है। हिटलर, आगे है लोटस टेम्पल, ये दिल्ली में इसे बहाई मंदिर या लोटस मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज आप इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। दिस बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन टू वोट इन 1893। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बी है न्यूजीलैंड, सी है यूएसए। तो यहाँ पर यूएसए का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर हम न्यूजीलैंड पे कर देंगे। इसका अर्थ आपको बता रहे हैं, यह 1893 में महिलाओं को मतदान करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। मतदान, वोट देने का, जो महिलाओं को वोट देने का अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित है, और क्वींसलैंड और न्यूजीलैंड दोनों ये शहर। ठीक है, आगे है सेकंड, दिस फेमस फ्रेंच रूलर कॉन्क्यूरेड लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप। हिटलर, ए ऑप्शन है हिटलर, सेकंड है मुसोलिनी, सी है नेपोलियन। तो यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट जो था, उसने फ्रांसीसी शासक थे, प्रसिद्ध फ्रांसीसी शासक ने यूरोप के बड़े हिस्सों पर विजय प्राप्त की। वो नेपोलियन बोनापार्ट जी, नेपोलियन बोनापार्ट जो यूरोप के थे, उन्होंने ही पूरे यूरोप एक महाद्वीप है और उसके जितने सारे हिस्सों पर जितने सारे शहर हैं, सब पर उन्होंने विजय प्राप्त की। फोर्थ है, दिस कंट्री वॉज द फर्स्ट टू सेंड एन एस्ट्रोनॉट इनटू स्पेस इन 1961। रूसिया, यूएसए, जापान। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। तो यहाँ पर हम रूसिया, जो रूसिया है उस पर हम टिक कर देंगे। ठीक है, इसका अर्थ है यह देश सबसे पहले 1961 में एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला देश था। कौन? रूस। रूसिया के लोग ही सबसे पहले अंतरिक्ष पर गए थे और उन्होंने अपने एक अंतरिक्ष यात्री को उसमें अंतरिक्ष पर भेजा। फोर्थ है, दिस एंशिएंट पीपल डेवलप्ड कॉनिफॉर्म अ टाइप ऑफ स्क्रिप्ट। इजिप्शियन, आर्यंस, सुमेरियंस, ये सब इन प्राचीन लोगों ने क्यूनिफॉर्म विकसित किया स्क्रिप्ट का प्रकार है सुमेरियन। तो यहाँ पर हम सुमेरियन पे टिक कर देंगे। आगे, द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स इन। द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? पेरिस, न्यूयॉर्क, हेग। फर्स्ट ऑप्शन है पेरिस। तो यहाँ पर पेरिस पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र के संगठन में इसका मुख्यालय है पेरिस। तो यहाँ पेरिस पे हम टिक कर देंगे। द ऑटोमेशन
invented by the Swiss watchmaker in 1770। अब यहाँ से आपको 10 पूरा आपको अपने मन से करना है, ठीक है। यहाँ तक आपको होमवर्क में करना है 9, 10। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं डू यू नो, क्या आप जानते हो। देयर आर 6 ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस। देयर आर 6 भाषा ऑफिशियल वर्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में। दीज आर वे हैं अरबिक अरबी, चाइनीज चाइना भाषा, चाइनीज अरबी चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रूशियन एंड स्पेनिश। ये सब भाषाएं जो हैं ऑफिशियल वर्किंग के लिए यूज किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में। These have been in use since the world body was organized। ये जो है वर्ल्ड के बॉडी संगठन के लिए हैं। जेम्स कुक वाज अ ब्रिटिश नेविगेटर। जेम्स कुक जो थे वो ब्रिटिश नेविगेटर थे, ये यात्री थे। कौन से यात्री थे वो, यहाँ पर आपको डू यू नो, यहाँ भी आपको थोड़ा सा हिंट है, आपको बता दे रहे हैं। जेम्स कुक जो थे वो कैप्टन थे वहाँ पर शिप वाली जहाज में जो पानी से लंबी दूरियां तय की जाती थी, यात्री सो नाविक कहते हैं। ही मेड सेवरल voyages ऑफ डिस्कवरी इन साउथ सीज। दक्षिण के जो समुद्र हैं उनकी खोज उन्होंने अपनी यात्राओं के द्वारा किया था, समुद्र की यात्राओं के द्वारा। अराउंड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, हमने आपको बताया ना ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, छोटा सा महाद्वीप विश्व में, और न्यूजीलैंड भी वहां पास में है, ठीक है। तो उन्होंने ही, जेम्स कुक ने ही साउथ की जब वो यात्रा कर रहे थे अपनी जहाज से, तो उन्होंने ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी और भारत के कालीकट नामक बंदरगाह पर सबसे पहले पहुंचे थे। तो वैसे ही जेम्स कुक भी थे, ठीक है। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग इसे मन लगाकर पढ़ेंगे और 5 जो हमने आपको होमवर्क दिया है इसे आप लोग करेंगे। कल छुट्टी है, इसके बाद आप लोग जितना आपको पढ़ाया गया हो वो सब आप लोग मन लगाकर पढ़ेंगे और उसे याद करेंगे और उसे लिख भी लेंगे, क्योंकि कोई भी छूटना नहीं चाहिए, पेपर में भी आ सकता है। अगर आप पढ़ेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। मेरे तरफ से आप लोगों को हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू।